रोज रोज वहाँ गीता सुनाने की क्या जरूरत है? एक ही दिन जाए और सर्प को मारकर खोद कर सारा संपत्ति लेकर आ जाए, काम खत्म। सुनाने की क्या जरूरत है? महाराज सहेली ने ऐसा सिखा दिया, अब वो जिद कर बैठी, अरे पंडित जी खोद करके सारा धन निकाल लो, सर्प को मार दो, चले आओ। पंडित जी ने कहा कि देखो ये मैं नहीं कर सकता, हम ब्राह्मण हूँ, संतोषी हूँ। ठाकुर जी ने उपाय बता दिया, गाड़ी चल रही है, क्या जरूरत है मारकाट करने का? महाराज नहीं मान, जिद कर लिया। और जिद कर लिया तो एक दिन पंडिताई ने कहा कि बहुत दिन हो गया है, आप बेटी के पास चले जाइए, कुछ साड़ी वगैरह सामान लेकर बेटी के घर में चले जाइए और एक दिन पाठ बेटा सुना देगा। महाराज पंडिताई ने समझा दिया। बलात जो है पंडित जी को अपने बेटी के पास में भेज दिया। बेटी के पास पंडित जी चले गए। दूसरे दिन सवेरा हुआ और अपने बच्चे को पंडिताइन भेजी, गाड़ी लेकर के जाओ, बैलगाड़ी, छकड़ा लेकर के चला, फावड़ा लिया है साथ में, बोले, और संदूक लेकर के गया, बोले जाना पाठ सुनाना, सर्प जैसे निकलेगा उसको मार देना और खोद करके सारा धान इस पेटी में लेकर के चले आना। उनका जो लाडला एक ही पुत्र था, गया, गीता का पाठ सुनाया, सर्प आया, खड़ा होकर पाठ सुना। जैसे ही सर्प कुछ देना चाहता है, महाराज अंदर से निकाला हथियार को और जैसे ही सर्प को मारना चाहता है, सर्प को तो मार नहीं पाया, थोड़ा सा पूंछ में लगा और सर्प उलट करके काट लिया और बिल में प्रवेश कर गया। उसका प्राणांत हो गया। बहुत देर तक नहीं आया। पंडित जी कहाँ जाते थे, पुत्र कहाँ गया? अब तो पंडिताइन का रोक करके दुर्दशा है। पंडित जी आए, सारी व्यथा को जान गए। इसलिए का लालच बुरी बला, ऐसे धन के लोभ में लोग फंस करके अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। अरे गृहस्थी तो चली रही थी, इतना हाय तौबा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ठाकुर जी ने 2 हाथ दिया है, सुंदर 2 नेत्र दिया है और भगवान ने आपको स्वस्थ करके दी रखा है, तो इससे बड़ा और धन क्या चाहिए आपको? फिर भी मन में संतोष नहीं है। तो सुदामा जी संतोषी हैं। इतना ही नहीं, गांठी में बांधे नहीं, अपने गांठ में नहीं बांधते हैं कल के लिए। आज गांठी में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाए, आ पीछे पीछे हरी फिरे, भूखे ना रही जाए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, ऐसे भक्त जो अपने गांठी में अर्थात बांध कर संग्रह नहीं करता है, अगर ऐसा भक्त मेरा जहां भी रहता है तो मैं उसकी चिंता करता हूं कि कहीं ये मेरा भक्त भूखा ही न सो जाए। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। नारद जी से भगवान कहते हैं, हे नारद, ऐसे भक्तों के लिए मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। सुनो मुनि तो ही कहाऊं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। सभी भरोसा को छोड़ करके जो मेरा आशा करता है, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी। जिमि बालकरा कहीं महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिमि बालक कहीं महतारी, जिम बालक राखे महतारी। पत्नी ने निवेदन किया कि चलिए आप मांगने के लिए मत जाइए, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए तो जाइए, क्योंकि भगवान का दर्शन करने से सब प्राप्त हो जाता है।
इसलिए साक्षात लक्ष्मीपति ठाकुर जी हैं, उनका दर्शन करके आइए। सुदामा जी कहा देवी मेरे पास तो कुछ है नहीं। किसी मित्र के पास जाया जाता है तो कुछ ना कुछ, बड़ों के पास जब जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाए, फल लेकर के जाए, पुष्प लेकर के जाए, अथवा कोई वस्तु ही समर्पित करना चाहिए बड़ों के सामने जाने पर। तो हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश, हमारे घर में खाने का ठिकाना नहीं है, तो हम अपने मित्र के लिए कुछ भेंट क्या लेकर के जाएंगे। सुशीला कहती हैं कि भगवान आप चिंता मत करो, पड़ोस के घर से थोड़ा सा चावल मांग करके लाती हैं। देखिए घर में इतनी गरीबी है लेकिन लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है पति पत्नी में। क्यों? इसलिए नहीं है कि सुशीला अपने पतिदेव के स्वभाव को समझती हैं कि मेरे पतिदेव भगवान के परम भक्त हैं। चावल मांग के लाई पड़ोस से। भगवान ने गांठी में चावल को बांधा है और लेकर के चल दिए हैं। चावल लेकर के द्वारिकापुरी, भगवान द्वारिकापुरी को द्वारिका का दर्शन करने के लिए रास्ते में, द्वारिकापुरी सुदामापुरी से दूर है, लेकिन मन में इच्छा है भगवान से मिलने की। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा और डोरी, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। लोटा और डोरी उन बांधे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। लोटा और डोर उन बगल कांधे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। पहले के युग में कुआं रहा करता था, तो साथ में लोटा लोग रखते थे और डोरी, कि कहीं प्यास लगी तो डोरी बांध करके कुएं से पानी निकाल लेंगे और पी लेंगे। तो सुदामा जी एक हाथ में लोटा है, डोरी है, और जो है चावल की जो पोटली है पत्नी ने दिया है उसको भी दबा करके रखे हैं जी। धीरे धीरे पहुंच गए द्वारिकापुरी धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। धीरे धीरे पहुंच गए द्वारिका के धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो। श्याम सुंदर
सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की द्वारिकापुरी बहुत दूर है। एक जगह रास्ते में सुदामा जी महाराज सो गए। चलते चलते थक जाते हैं, प्यास लग जाती है। उस समय तो साधन था नहीं इस प्रकार का कि व्यक्ति शीघ्रता से पहुंच जाए, इसलिए शीघ्रता से नहीं पहुंच पा रहे हैं और भगवान का स्मरण करते हैं और मन में सोचते हैं, इते संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे, आप्यस्युपायनं किंचित गृहे कल्याणि दीयताम्, या चित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् प्रतो कततण्डुलान्, शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भारते प्राददुपायनम्। मन में बड़ा संकोच है। चावल अपनी पोटली में दबाए हैं कि भगवान को आज